नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा पद खंड है उसका हम लोग चैप्टर 2 को क्या किए हैं, शुरू किए हैं। तो इसमें जो है हम लोगों ने आज फिर से हम लोगों ने उसी पैटर्न पे शुरू किया है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, कोशिश किए हैं कि आप लोग को चैप्टर की समरी मिल जाए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए क्या धन्यवाद। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई क्या कर रही होगी, अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग का हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल्स को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा जो भारत महिमा जो पाठ का परिचय है, इसको फिर से हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर ही बताने का कोशिश किया है, ताकि आप लोगों को क्या हो सके कि इस पाठ का आप लोग को एक छोटा सा आपको सारांश मिल सके कि इस बारे में बोला क्या गया है। तो बोला पाठ परिचय में है हम लोग का, बोल रहा है कि भारत महिमा पाठ में भारत का वर्णन, यानी देखिए अगर चैप्टर को आप पढ़ोगे, लिखा ही हुआ है भारत महिमा। ठीक है, यानी कि भारत महिमा का मतलब ही बताया गया है कि जो चीज़ हम लोग को भारत में का जो महत्व है, उस चीज़ों का हम लोग को क्या करना है, इस वाले पद खंड में हम लोग को पढ़ना है। तो वर्णन किस चीज़ का किया गया है, जिसको हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो बोल रहा है कि वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पदों और 3 आधुनिक पद दिए गए हैं, यानी कि पुराणों के 2 पद को इसमें संकलित किया गया है और आधुनिक पद को भी इसमें मिलाया गया है, जिससे कि आपको क्या हो सके, पता चल सके कि इस चैप्टर में पूछा क्या गया है। अगला, हमारे देश भर में देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यानी कि भारत का जो इतना महत्व है, ठीक है, कि देखिए अगर कोई भी आप लोग धर्म का आपको कोई बुक पढ़ो, तो अगर आप लोग सनातन धर्म का किताब पढ़ोगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग का क्या है, देवत्व का महत्व बताया गया है और कहा गया है कि विश्व का जो प्राचीनतम धर्मों में से अगर कोई एक है, तो वो है सनातन धर्म आपका। ठीक है, वो कौन सा धर्म है आपका, सनातन धर्म। तो इसको सबसे ज्यादा पुरातन में से एक माना गया है। तो बोल रहा है कि देवगण भी क्या किए हैं कि यहाँ की जो भूमि है, ठीक है, भारत भूमि में जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, तरसते हैं। इस चैप्टर में ये आप लोग को बताया गया है। फिर इसकी प्रकृति सुषमा अनेक प्रदर्शनकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। मतलब कि यहाँ पर विध्वंसकारी होने के बाद भी यहाँ पर क्या है, भारत का महिमा विश्वविख्यात प्रसिद्ध है। ठीक है, और जिसका निरूपण इस पाठ में किया गया है। तो भारत महिमा में भारत का वर्णन किया गया है। ठीक है, और जिसमें क्या किए हैं कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस पाठ के जो भी आपके क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन से चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा गया कि भारत भूमि किससे सेवित है, मतलब कि भारत भूमि किससे शोभित है। तो क्वेश्चंस का जो आंसर लिखा गया है, सागर से, पर्वत से, झरना से, उपयुक्त सभी। तो जो भारत भूमि क्या है कि यहाँ पर ही सागरों का संगम भी है, पर्वत भी है, झरना भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। तो पहला का जो डी है, ठीक है, पहला का डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। दूसरा, देवता क्या गाते हैं, देवता क्या गाते हैं, गीत, लोरी, स्तुति या कुछ नहीं। तो देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करता है, देवता, दानव, मनुष्य या फिर जंतु। तो भारत की शोभा का जो प्रशंसा करने वाले हैं, वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, देवता। क्योंकि हम लोग अभी ने पढ़े कि यहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, तरसते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि जगत का गौरव कौन है। जगत का गौरव कौन है, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो जगत का वर्णन कौन है। तो हम लोग जान रहे हैं कि भारत महिमा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जगत का वर्णन कौन हो सकता है, ऑब्वियसली भारत हो सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो 4 का बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन पूरा है कि जगत का गौरव कैसा है।
चौकर है, गोल है, शोभनीय है या फिर समतल है। तो गौरव कैसा है? तो शोभनीय है। ठीक है, इसलिए भारत में हम लोग को बहुत सारे चीज़ों का संबंध देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए यहाँ को क्या बोला गया है कि यहाँ का शोभनीय है। चौथा, कौन गीत गाते हैं? तो हम लोग अभी ने शुरू में सारांश में हम लोगों ने देखा कि जो कौन गीत गाते हैं, देवता, दानव, मनुष्य या फिर कोई नहीं। तो कौन गीत गाते हैं? देवता गीत गाते हैं। तो जो छठा होगा, छठा का हमारा ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? वहाँ, पटना, यहाँ, सभी जगह। तो भारत की जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, हर जगह भारत की महिमा का हम लोग क्या करते हैं? गुणगान करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पुराणों के रचनाकार कौन है? तो पुराणों को लिखने वाले कौन थे? इसको हम लोग मंगलम पाठ में पढ़े हैं। तो पुराणों की रचना किसने की है? तो महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना की है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 8 का सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हैं? कलह, एकता, अनेकता, शोक रहित। तो जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में, ठीक है, एकता का वहन करते हैं। तो जो 9 है, 9 का हमारा बी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो हम लोग जानते हैं कि इसमें बताया गया था कि हम लोग दो हम लोग पुराणों से लिए हैं और 3 जो है हम लोग आधुनिक पद से लिए हैं। तो जो आधुनिक पद को जो लिखने वाले जो थे उनका नाम क्या है? अध्यक्ष ने। तो 10 का जो सी है, 10 का हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद, हमारी भारतीयता धारा कैसी है? हरी भरी, ऊंची, नीची या फिर विशाल? तो हमारी जो भारतीय धारा है वो क्या है? विशाल है। तो 11 का जो डी हो जाएगा वो हम लोग का सही आंसर होगा। इसके बाद अगला नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत महिमा पाठ में द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो ऑप्शन है विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से या फिर पद्म पुराण से या फिर वायु पुराण से। तो ये जो है भारत महिमा पाठ, ये भागवत पुराण से संकलित है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं? तो ऑब्वियसली भारत का ही करेंगे। ठीक है, तो 13 का जो ए हो जाएगा ये हम लोग का सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बोल रहा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो इसका भी आंसर क्या होगा? भारत, क्योंकि भारत में ही क्या करते हैं? देवता लोग जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो 14 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो भी हम लोग का सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो ऑप्शन है पैशवाला, ठीक है, उत्पला, वत्सला या अम्रला। तो जो यहाँ जो निर्मल भूमि कैसी है? तो उत्पला है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 का जो सी बी है वो हम लोग का सही हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? देव की, भारत की, विश्व की या फिर पाटली पुत्र की? तो जो सबसे ज़्यादा किसकी महिमा गाती जाती है? तो चैप्टर का शुरुआत में ही लिखा हुआ है भारत महिमा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत। तो इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? ईश्वर, जंतु, दानव या फिर मनुष्य? तो भारत की शोभा से सबसे ज्यादा प्रसन्नित होने वालों में से एक है ईश्वर, यानी कि देवता, जिसको हम लोग भगवान बोल रहे हैं। फिर भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मला है, वात्सल्य है या फिर ए बी सी तीनों? तो भारत की जो मातृभूमि है वो क्या है? विशाल है। तो जो 18 हो जाएगा, 18 का पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पाद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से या फिर नीरद पुराण से या फिर गरुड़ पुराण से? तो ये जो भारत महिमा पाठ में जो प्रथम पद है वो आपका जो संकलित है वो आपका विष्णु पुराण से है। तो इसका जो आंसर है 19 नंबर का ए जो है वो हम लोग का सही आंसर होगा, क्योंकि ये विष्णु पुराण से संकलित है।
अगला अगर क्वेश्चंस की बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो बोल रहा है कि भारत महिमा पाठ में किस देश का वर्णन किया गया है। तो भारत महिमा पाठ में जाहिर सी बात है कि नाम में ही, चैप्टर के नाम में ही इसका आंसर है। तो पहला है नेपाल, श्रीलंका, भारत, अमेरिका। तो भारत महिमा दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि भारत की ही महिमा का वर्णन किया गया होगा। तो जो 20 है, 20 का हमारा सी जो है वो सही आंसर होगा। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है भारत महिमा पाठ में कुल कितने ये पद हैं। ऑप्शन है 4, 6, 5, 7। तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 5, यानी कि टोटल कितना, क्योंकि हम लोग पढ़े थे 2 पुराण से और 3 आधुनिक से, तो टोटल कितना हो गया 5। तो 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया, 5 जो है सी, ये हम लोग का सही है। तो ये जो था हम लोग का भारत महिमा पाठ के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन लोग उस क्वेश्चंस को क्या किए हैं हम लोग ने करने का कोशिश किया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिए, एक बार सीधी टाइप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम लोग क्या करेंगे, नीति श्लोका के वीडियो के साथ आएंगे, ठीक है। नीति श्लोका में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव के, इसी तरह से आप लोग को इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को क्या किया गया है, लाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप लोग को रिवीजन कराया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल्स को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।